अच्छा, आज हमारा टॉपिक बेसिकली एसक्यूएल है। एसक्यूएल क्या है जी? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है वो हम देखते हैं। पहले मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँगा आपको आवाज़ आ रही है। एसक्यूएल में क्या है जी? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि आपको डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, बनाने के लिए हेल्प करती है। So SQL became a standard of American National Standard Institute in 1986 and of the International Organization for Standardization ISO in 1987। मतलब इस टाइम पे या इस जो है ना ईयर में ये बनी थी। अब SQL कर क्या सकती है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जी SQL कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट डेटाबेस। डेटाबेस का आपको पता है, अब आपने डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करना है, मैनिपुलेट करना है, क्रिएट करना वहाँ पे कोई फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स या टेबल्स, तो आप SQL यूज़ करोगे। तो SQL कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, SQL कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, SQL कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस, SQL कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन अ डेटाबेस, SQL can create stored procedure in database, SQL can create views in database, SQL can set permissions on table procedure and views। तो ये कुछ मतलब जो ऑपरेशंस है जो कि SQL करता है, ये उसके बारे में बताया। जैसे आगे कहता है कि although SQL is in ANSI और ISO standard, there are different versions of SQL language। SQL language के थोड़े से different version हैं, PL/SQL और कुछ ऐसे वर्जन हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक क्यूरीज है यानी कि सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और वेयर, ये सारी एक तरह ही काम करती हैं। और टू बिल्ड अ वेबसाइट दैट शोज डेटा फ्रॉम डेटाबेस यू विल नीड एन RDBMS। RDBMS का पता है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको RDBMS चाहिए, यानी कि कोई ऐसा डेटाबेस सिस्टम जो आपकी क्यूरीज को, आपकी सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये आपके सामने MS Access है, SQL सर्वर है, MySQL है, Oracle है, ये सारे के सारे RDBMS हैं। To use server-side scripting language like PHP or ASP, to use SQL to get data you want, to use HTML CSS to style the page। तो उसमें तो उसने वेबसाइट को ब्रेक डाउन किया है कि उसने कहा कि अगर आपने सर्वर साइड की जो है वो स्क्रिप्ट लिखनी है, यानी कि जो प्रॉपर वेब की डेवलपमेंट के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, वो आप PHP यूज़ कर सकते हैं, ASP यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सी लैंग्वेजेज यूज़ कर सकते हैं। आपने उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, यानी उसकी लुक को डिज़ाइन करनी है, तो आप CSS या HTML यूज़ करेंगे। और आपने पीछे उसकी डेटाबेस के साथ डील करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो SQL होगी। RDBMS stands for Relation Database Management System। RDBMS is the basis for SQL। SQL अप्लाई होगी RDBMS पे, RDBMS नहीं है तो SQL का मकसद नहीं है। And for all modern database systems such as MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access, ये सारे RDBMS के नाम हैं, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। वहाँ पे आप SQL अप्लाई कर सकते हैं डेटा को, डेटा के साथ खेलने के लिए, डेटा के साथ को डील करने के लिए। डेटा इन RDBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स, ठीक है। RDBMS में भी फर्दर क्या है, टेबल्स बने हुए जहाँ पर डाटा स्टोर है। अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। और टेबल किस तरह जो है वो किन चीज़ों में मुश्तमिल है? टेबल्स क्या कहते हैं वो रोज़ पे और कॉलम्स पे जो है ना वो मुश्तमिल है। तो अब अगर एग्जांपल लें तो अब ये जो SQL है ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसने कुछ डेटाबेस अपनी तरफ से बनाई हुई है। और अब वो जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ कि वो बेसिकली अब एक क्यूरी लगाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। इस क्यूरी का मतलब ये है कि कस्टमर से कस्टमर टेबल जो है ना पूरा शो करा दो। स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर मतलब सारा का सारा कस्टमर टेबल जो है ना वो शो करवा दो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ज़रा हैंड रेज कर दें। अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल, अ रिकॉर्ड ऑल्सो कॉल्ड रो। जो फील्ड है वो टेबल है, जो रिकॉर्ड है वो रो है। इन ईच इंडिविजुअल एंट्री दैट एग्जिस्ट इन अ टेबल, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 91 रिकॉर्ड्स इन द अबव कस्टमर टेबल। अ रिकॉर्ड इज अ हॉरिजेंटल एंटिटी इन अ टेबल। A column is a vertical entity in a table that contains all the information associated with a specific field in the table। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है जी वो। तो अब ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर हुआ। अगर हम रन करें इसको तो ये आप देख सकते हैं कि एक टेबल कस्टमर जो था उसके 91 रिकॉर्ड थे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर मैंने यहाँ पे किया तो वो पूरा का पूरा टेबल शो हो गया। अब ये जो कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर नेम है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्हें आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं।
इन्हें आप कॉलम्स भी कह सकते हैं, इन्हें वर्टिकल फील्ड्स भी कह सकते हैं। और ये जो रो है इन्हें आप हॉरिजॉन्टल फील्ड जो एंटिटी भी कह सकते हैं, रोज भी कह सकते हैं, ट्यूपल का लफ्ज़ है वो भी कह सकते हैं, और आपका ये रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। और इसमें ये जो कस्टमर आईडी है ये आपकी यूनिक आईडी है, तो इसे आप प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक पहली क्यूरी हमने लगाई, और ये इसके MySQL का एक टेबल पड़ा हुआ था और उस पे ये क्यूरी लग गई, और उसने सारा का सारा कस्टमर टेबल जो है कस्टमर टेबल के नाम से शो करवा दिया। उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं और 91 रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम रोज ट्यूपल कहते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 1 2 3 6 7 एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं। ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर लें, बात कर लें, जैसे भी। यहाँ पे किसी को मसला है इस सारी बात पे अभी तक जो हुई है? हेलो।